अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करेंगे। मज़ेदार लाइट और हेल्दी सा पुलाव बनेगा। देगी स्टाइल, जिस तरह से देगी बनाते हैं सेम वैसे ही बनाएंगे। कम स्पाइसेस के साथ आप देखेंगे इसका इतना ज़बरदस्त सा फ्लेवर होगा। बहुत इजी रेसिपी है, जब आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले से इसके चावल होंगे और मज़ेदार सा फ्लेवर भी है इसका। तो जल्दी से इस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है, साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली और भी नई वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहा करें। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने प्रेशर कुकर लिया है जिसके अंदर हम लोग गोश्त डाल देंगे। और गोश्त यहाँ पर मैंने बोनलेस लिया है, आप हड्डी के साथ भी ले सकते हैं। साथ ही इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज है वो डालेंगे, रफली चॉप किया हुआ है। 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो इसके अंदर जाएगा। अब इसके अंदर जो 7 खड़े मसाले डालेंगे उसमें हम लोगों ने 1 टेबलस्पून धनिया लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 कड़ी पत्ता लिया है, 10 से 12 हमने काली मिर्च लिए हैं, 6 से 7 लौंग लिए हैं, 1 बादियान का फूल लिया है, 3 सब्ज़ इलायची ली हैं, 2 काली इलायची जो बड़ी होती हैं वो ली हैं, और साथ ही इसके हमने 2 दालचीनी के पीस लिए हैं। अब ये सब मसाले इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इन मसालों के साथ यखनी के अंदर। साथ ही अब यखनी बनाने के लिए हम लोग पानी डालेंगे, और पानी हम लोग ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि इसमें गोश्त पकेगा भी और फिर इसकी यखनी को हम लोगों ने यूज़ भी करना है, तो इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालें। तो अब इसको कवर कर कर रख देंगे तकरीबन 35 मिनट के लिए। जब तक गोश्त गल रहा है हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। अब एक अलहदा खुले बर्तन में हम लोग सबसे पहले ऑयल डाल देंगे। साथ ही इसमें प्याज डालेंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, और इसको अब हम लोगों ने लाइट ब्राउन करना है। घी या ऑयल आप लोग जो भी इसमें यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। देगी जो है वो लोग घी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप लोगों ने प्याज को फ्राई करना है, पतला और बारीक काट लें आप लोग प्याज को। प्याज यहाँ पर देखिए लाइट गोल्डन कलर का हो गया है, तो इससे ज़्यादा इसको डार्क नहीं करेंगे क्योंकि जो पुलाव होगा लाइट कलर का होता है, तो इसलिए हम लोगों ने प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब इसके अंदर डाल देंगे हम लोग लहसुन और अदरक का पेस्ट, और उसको भी थोड़ी देर फ्राई करेंगे ताकि इनकी जो कच्ची महक है वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर इनका जो है पुलाव के अंदर आए। आप इसको मटन और बीफ दोनों के साथ बना सकते हैं। सेम मसाले, सेम इंग्रेडिएंट्स, बिल्कुल सेम रेसिपी है, लेकिन आपकी चॉइस है। आप लोग मटन के साथ बनाना चाहें मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो थोड़ी देर इसको भूनने के बाद अब यहाँ पर हम लोग डाल देंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची हैं, थोड़ी सी काली मिर्च के दाने, 5 से 6 लौंग, दालचीनी के 2 पीस। ये खड़े मसाले भी पुलाव के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट लेकर आते हैं, तो आपने ज़रूर डालने हैं। यखनी में हम लोगों ने अलहदा से डाले हैं और इसके अंदर हम लोग अलहदा से डाल रहे हैं, और इस पॉइंट पर ही हम लोगों ने इनको डालना है। और अब थोड़ी देर इनको भी फ्राई करेंगे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर इन चीज़ों का इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर मसालों में हम लोग सबसे पहले नमक डालेंगे, और इसके साथ इसके अंदर जाएगा काली मिर्च। नमक मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। यखनी में मैंने बिल्कुल नमक नहीं डाला, तो इसलिए मैं नमक यहीं डाल रही हूँ। अगर आप लोग यखनी में नमक डालते हैं तो फिर आप लोगों ने यहाँ पर नमक कम डालना है। पानी हमने इस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं डाला हुआ। अब इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और रफली चॉप कर लिया है इनको। साथ ही दही डाल देंगे, 1 कप दही लिया है, दही को फेंट कर डाला करें। तो बस अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि दही भी इसमें पक जाए और टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। बस 3 से 4 मिनट अब इसको पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार देगी यखनी पुलाव ये बनता है। लाइट भी होता है, फ्लेवर भी बहुत ही अच्छे होते हैं इसके। इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले, उसके बावजूद आप देखेंगे इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी यखनी के अंदर जो गरम मसाले डाले हैं उससे जो टेस्ट होगा यखनी के अंदर वो बहुत ही अच्छा आएगा, और जिस वजह से जो पुलाव होगा वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। यहाँ पर इसको थोड़ी देर कवर कर कर पकाएंगे ताकि जो टमाटर डालें वो थोड़े से गल जाएं। अब यहाँ पर देखिए गोश्त बिल्कुल गल चुका है। 35 मिनट तक हम लोगों ने इसको कुकर में किया है। अगर आप लोग नॉर्मल करेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखिए जो हमने इसके अंदर प्याज डाला था वो भी बिल्कुल अच्छे से गला है, उसका फ्लेवर भी जो है इसके अंदर मिक्स हो चुका है। देखिए गोश्त कितने अच्छे से गला है।
तो आप लोगों ने भी गोश्त को बहुत ही अच्छे से गलाना है, और अगर आप लोग नॉर्मल इसको बनाएंगे कुकर के बगैर तो फिर आप लोगों का टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अब इसमें से यखनी को हम अलहदा कर देंगे। यहाँ पर देखिए यखनी को हमने छान लिया है, जो हमने इसके अंदर गरम मसाले डाले थे वो हम लोगों ने अलहदा कर देने हैं, और इस तरह से प्योर यखनी हम लोगों ने अलहदा निकाल देनी है। यहाँ पर अब हम लोगों ने आधा किलो चावल लिए हैं, और ये सेला चावल हैं, और इनको 2.5 घंटे के लिए भिगो दिया था। हम लोग यहाँ पर सेला चावल यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग अगर कोई और चावल बासमती यूज़ करना चाहें तो फिर आप उसको आधे घंटे के लिए भिगोएं। तो अब ये देखें भीगे हुए चावल हैं, और देखिए इनकी ये कंडीशन है। इससे जो पुलाव होगा वो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा बनेगा। देखिए यहाँ पर टमाटर गल गए हैं, और ऑयल भी देखें सेपरेट हो गया है, दही भी अच्छे से पक गया इसके अंदर। 5 मिनट हमने बस इसको कवर कर पकाया था। अब इसके अंदर जो गोश्त गल गया है वो डाल देंगे, और इसको थोड़ी देर इसमें फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ी देर ही करेंगे ताकि मसालों का टेस्ट जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए। यहाँ पर हम लोगों ने बोनलेस गोश्त लिया है, आप हड्डी के साथ भी गोश्त इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर साथ ही यखनी डाल देंगे। सारी यखनी जो हमने अलहदा कर दी थी वो डाल देंगे, और अगर आप लोगों की यखनी कम पड़ रही हो तो आप लोग इसमें एक्स्ट्रा पानी भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, और जो चावल हमने भिगो दिए थे 2.5 घंटे के लिए, सेला चावल हमने लिए थे, वो इसके अंदर डाल देंगे। और अब फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि इसको उबाल आ जाए। देखें बहुत ही कम मसाले हमने डाले हैं इसके अंदर, कोई ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद ये जो पुलाव होगा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो बस फ्लेम को हाई कर इसको हम इतना पकाएंगे कि जो इसकी यखनी है थोड़ी सी कम हो जाए, और बस इतनी रह जाए कि चावलों से थोड़ी सी ऊपर हो। अब यहाँ पर इसको कवर कर देंगे, और कवर कर इसको 25 मिनट के लिए दम देंगे हम लोग, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही। तो अब चावल को देख लेते हैं कितने अच्छे से यहाँ पर देखें बन चुके हैं चावल। जितनी भी यखनी थी इसकी ड्राई हो चुकी है। कितने खिले खिले ज़बरदस्त मज़ेदार से चावल बने हैं, लाइट सा कलर है इनका। तो बस इसको मिक्स करने के बाद डिश में सर्व कर लेंगे। तो देखिए यखनी पुलाव कितना ज़बरदस्त बना है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है, हेल्दी लाइट सा है, स्पाइसेस भी कम यूज़ हुए हैं, लेकिन फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त है। आप जब ट्राई करेंगे तो रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। बहुत इजी भी है, जिस तरह से देगी बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही है, कलर में भी लाइट है, और बहुत आसान है इसको बनाना। तो आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करनी है। तो इस मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।